Good morning, students. We are again in the lesson A Gift of Chappals. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रुक्मणी ने रवि से कहा कि वह भिखारी को भगा दे, क्योंकि वह पिछले सप्ताह से रोज रोज भीख मांगने चला आ रहा है। और रवि जो है उसे यह बात बताता भी है। यह बात सुनकर जो है वह भिखारी कहता है कि वो पिछले सप्ताह से उसी घर के स्त्रियों के दया पर निर्भर है। खैर कोई बात नहीं। और फिर वो कहता है कि थोड़ी देर आराम करने के बाद वह चला जाएगा। और जब वह अपना पैर फैलाता है तो मृदु की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है, जिसमें कि छाले पड़ गए होते हैं, फफोले पड़ गए होते हैं, क्योंकि गर्मी का समय होता है। उसके पैरों में चप्पल नहीं होता है। और इस प्रकार से ये तीनों बच्चे किस प्रकार से उस भिखारी के लिए चप्पल की व्यवस्था करते हैं, आइए देखते हैं। I suppose he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीरा। मृदु जो है धीमे स्वर में मीना से बोली, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। Have you got an old pair in the house somewhere? और मृदु ने मीना और रवि से कहा कि क्या तुम लोग घर में कोई पुराना चप्पल जो रखा हुआ हो वो मिल सकता है। यानी मृदु चाहती थी कि उस भिखारी को एक जोड़ी पुराना चप्पल ही दे दिया जाए। और इसी उद्देश्य से मृदु मीना और रवि से पूछी कि घर में कहीं पुराना चप्पल का एक जोड़ा है क्या। I do not know, said रवि। रवि ने कहा मुझे तो नहीं पता। Mine are too small to fit his feet, or I would have given him to him, and his feet were larger than मृदु's and मीना's। मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। Mine are too small to fit his feet, मेरे चप्पल तो उसके पैर में आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे चप्पल तो बहुत छोटे हैं। और I would have given them to him, नहीं तो मैं अपने ही चप्पल उसे दे देता। And his feet were larger than मृदु's and मीना's, और उस भिखारी के पैर जो थे वो मृदु और मीना के पैर से बड़े थे। यानी इन लोगों का चप्पल भी उसके पैरों में नहीं आ सकता था। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। बेगर जो है अपना गमछा उठाया और अपनी धोती कसने लगा। He raised his eyes and looked fearfully at the road। वह अपनी आंखें सड़क पे डाला। उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था, भय दिखाई दे रहा था। Gleaming in the afternoon heat, क्योंकि दोपहर की गर्मी थी, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे, और यहाँ तक कि सड़क के जो तार होते हैं जिन्हें हम पिच कहते हैं वो भी गर्मी से पिघल गए थे। यानी सड़क को खतरनाक स्थिति में देखकर उस भिखारी की आंखों में भय और डर दिखाई देने लगा। He needs something on his feet, मीना said। मीना बोली कि उसे पैरों में कुछ चाहिए, उसे पैरों में कुछ चाहिए। नंगे पैर हैं, पिघले हुए तार पर जब वह चलेगा उसके पैर और भी जल जाएंगे। तो मीना ने कहा he needs something on his feet, उसके पैरों में कुछ चाहिए। her big eyes feeling it is not fair, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो हैं आंसुओं से भर आई। मीना की जो बड़ी बड़ी आंखें थी वह आंसू से भर आई। इट इज नॉट फेयर, यह अन्याय है, यह अन्याय है।
सैड रवि, रवि ने कहा चुप रहो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। ब्लबरिंग, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, इज नॉट गोइंग टू हेल्प। केवल यह अन्याय है, यह अन्याय है, बड़बड़ाने से काम नहीं चलने वाला है। In 2 minutes he will be frying his feet on that road, क्योंकि 2 मिनट ही यदि वह उस सड़क पे चलेगा तो उसके पैर भून जाएंगे, जल जाएंगे, हैं, फफोले पड़ जाएंगे, उसके पैरों का भरता बन जाएगा। What he needs is a pair of चप्पल्स, उसे जरूरत है क्या? एक जोड़ी चप्पल की। सो वेयर डू वी गेट देम, तो कहाँ से हम उसके लिए एक जोड़ी चप्पल पाएं? कम, आओ, लेट अस सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को धक्का देकर घर में अंदर कर दिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जैसे ही वह बरामदे में पहुंची, मृदुज आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें पड़ी हैं ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, विचित्र प्रकार के दिखने वाले उस चप्पल पर। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जब इस लेसन की शुरुआत मैंने की थी और मैंने आपको बताया था कि जब मृदु अपने ग्रैंड मदर के साथ रुक्मणी आंटी के घर आई थी, दरवाजे को जब वह नॉक की थी और दरवाज़ा खुला था, रवि उसके हाथ को पकड़कर अंदर खींचने लगा था। ठीक उसी समय जब वह अपना चप्पल उतारी थी दरवाजे के बाहर, तो उस समय वह इसी चप्पल को देखी थी। रवि, सी विस्पर टू हिम, हुज आर दोज, वे किनके हैं? ये चप्पल जो हैं किनके हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द सैबी लुकिंग बट सैडी लुकिंग बट Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि की दृष्टि पड़ी गंदे लेकिन मजबूत दिखने वाले चप्पल पर। He beamed and nodded, यानी उसके अंदर आशा की किरण जगी, वह सिर हिलाया। These are just to right size, यानी इस चप्पल का साइज बढ़िया है, ये चप्पल उस भिखारी के पैर में आराम से आ जाएगा। He said, उसने कहा, पिकिंग them up, उन चप्पलों को उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना भी रवि के पीछे पीछे आ गईं। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, वापस बागीचे में। वापस बागीचे में आ गई। हियर सेड रवि टू द बेगर, रवि ने भिखारी से कहा, ये ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े भिखारी के सामने चप्पल को रखते हुए रवि ने कहा, ये है। वियर दिस, इन चप्पलों को पहन लो। एंड डोंट कम बैक, और फिर वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी चप्पलों को ध्यान से देखा। हरीडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने टॉवेल को अर्थात गमछे को अपने कंधे पर रखा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, अपने पैरों को चप्पल में डाला। एंड लेफ्ट, और चला गया।
मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। मटरिंग माने बड़बड़ाते हुए, ए ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, टू द चिल्ड्रन उन बच्चों को, यानी जिन बच्चों ने उसके लिए एक जोड़ी चप्पल की व्यवस्था किए, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, अर्थात बड़बड़ाने के रूप में आशीर्वाद देते हुए वो चला गया। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। और एक ही मिनट में वह सड़क के एक किनारे जाकर वैनिश्ड यानी डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। म्यूजिक मास्टर घर से बाहर निकला एंड टूक एन अनअप्रीहेंसिव लुक एट द थ्री ऑफ देम। म्यूजिक टीचर लाली को पढ़ाने के बाद घर से बाहर निकले और उन्होंने बच्चों पर एक असहमति वाली, अस्वीकृति वाली नजरों से देखा। सिटिंग क्विटली अंडर द ट्री, जो बच्चे शांतिपूर्वक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, और ये कंचे खेल रहे थे। तीनों बच्चे ये कौन थे? रवि, मीना और मृदु। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा। और उसके बाद ये म्यूजिक टीचर जो थे अपने चप्पल को खोजने लगे जहां उन्होंने बरामदे में रखा था। वेयर ही हैड पुट देम, जहां उन्होंने रखा था। और आपको पता है ये जो बेगर को जो चप्पल दिए गए, वो चप्पल म्यूजिक टीचर का ही था। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। लाली ही कार्ड, यानी म्यूजिक टीचर ने अपने चप्पल को बरामदे में इधर उधर ढूंढा और जब उसे अपने चप्पल नहीं दिखाई दिए तो वह लाली को आवाज लगाया, लाली ही कार्ड। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण बाद, शी हरिडली अप टू हिम, लाली दौड़ती हुई म्यूजिक टीचर के पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरे चप्पल्स को देखे हैं? माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने चप्पल यहीं खोला था, यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली। रवि, मृदु और मीना लाली को देखने लगे। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, और म्यूजिक मास्टर जो थे वो बरामदे के हर कोने कोने में अपने चप्पलों को ढूंढ रहे थे। ही स्कैरिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, यानी फूल के गमलों के बीच में, बरामदे के रेलिंग पर, यानी चारों तरफ उन्होंने चप्पल को ढूंढा। ब्रांड न्यू दे वेयर, और म्यूजिक मास्टर ने कहा मेरे चप्पल जो थे ब्रांडेड थे, नए थे। दे वेयर, वे थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और मैंने उन चप्पलों को खरीदने के लिए माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता रहा, यानी म्यूजिक मास्टर कहते रहे कि मेरा चप्पल जो था ब्रांड था, नया था, मैंने माउंट रोड से खरीद के लाया था। दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फी, और उन चप्पलों की कीमत तुम्हारे पूरे 1 महीने की फी थी। डू यू नो, पता है तुम्हें, यानी लाली से म्यूजिक मास्टर जो है कह रहे थे। Soon Lali went in to tell her mother, शीघ्र ही लाली जो है म्यूजिक मास्टर के चप्पल चोरी की सूचना जो है अपनी माँ को दी। रुकमनी अपीयर्ड, प्रकट हुई, लुकिंग रास्ट विथ फाती फॉलोइंग हर, यानी चेहरे पर गंभीरता ली हुई, क्रोधित होकर
वह निकली और उनके पीछे पीछे मृदु की दादी माँ भी आई। वेयर कुड दे बी? इट इज रियली क्विट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। आखिर में वे चप्पल कहाँ हो सकते हैं? इट इज रियली क्विट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, यानी यह तो परेशान कर देने वाली बात है कि कोई चप्पलों को चुरा ले गया हो। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, इतने सारे वेंडोर्स आते हैं, विक्रेता आते हैं। वेंडोर्स माने होता है सेलर्स, जो दरवाजे दरवाजे जाकर के जो है अपने सामान को बेचते हैं। तो सो मेनी वेंडोर्स कम टू द डोर, इतने सारे विक्रेता दरवाजे पे आते हैं, कोई चुरा ले गया होगा। वरीड पाती भी चिंतित हुई। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। तभी रुक्मणी की नज़र जो है रवि, मृदु और मीना पर पड़ी, सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन? शी बिगन एंड देन सीइंग दे वेयर carelessly quit went on more slowly, यानी हैव यू चिल्ड्रन, बच्चों क्या तुमने, इतना ही कह करके वह रुक गई। सी बिगेन, वह शुरू की, यानी वह पूछना शुरू की, हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुम लोगों ने। एंड देन, और तभी, सीइंग दे वेयर कैसली क्विट, जब उसने देखा कि वे बच्चे जो है शांत बैठे हुए थे, वेंट आर मोन स्लोली, और धीमे से बोली, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द बरामदा, क्या बरामदा में किसी को आते हुए देखा था? क्या तुम लोगों ने बरामदे में किसी को आते हुए देखा था? ए शार्प बी शेप्ड लाइन विथ फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, यानी रुक्मणी आंटी के ललाट पर जो है भी का शेप्ड बन गया, यानी यहाँ स्पष्ट होता है कि शी वॉज रेदर एंग्री। Another straight titled one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukmani was angry. The thought Mridu with a shiver. यानी मृदु को इस बात का एहसास हो गया था कि रुक्मणी जो थी बहुत ही गुस्से में थी। She would not be so upset if she knew about the poor beggar. लेकिन मृदु को पूरा विश्वास था कि वह इतनी गुस्से में नहीं होती यदि उसे भिखारी वाली बात पता चल गई होती। विथ सोर्स ऑन हिज फीट, यानी जब रुक्मणी को पता चला होता कि किस प्रकार से भिखारी के पैर के तलवे में फफूले पड़ गए थे, छाले पड़ गए थे। शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ, वह उसे बता देने की कोशिश कर रही थी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, गहरी सांस लेती हुई वह चिल्लाती हुई बोली, रुक्मणी देयर वॉज ए बेगर हियर, रुक्मणी आंटी आज यहाँ एक भिखारी आया था। पुअर थिंग, बेचारा भिखारी। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में फफोले पड़ गए थे, अर्थात छाले पड़ गए थे। सो इसलिए, सैड रुक्मणी ग्रीमली, रुक्मणी ने कहा, टर्निंग टू रवि, रवि के तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने म्यूजिक मास्टर का चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दिया जो यहाँ आया करता है। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन पॉटी, दादी माँ ने कहा, मृदु की दादी माँ ने कहा गुर्राते हुए, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करण who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. रवि ने कहा, अम्मा आप ही तो कहती हो, डिड नॉट यू टेल मी, क्या आपने मुझे कहा नहीं, अबाउट करण, करण के बारे में, हु गेव अवे एवरीथिंग, जिसने सब कुछ दे दिया था, ही हैड, जो उसके पास था, इवन हिज गोल्ड एयरिंग, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वह कितना दयालु और उदार था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, रुक्मणी जो है बीच में ही उसके बातों को काटती हुई
बोली, करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपुल थिंग्स। करण की बात करते हो, करण जो है दूसरे के चीजों को किसी को दान नहीं देता था। करण अपनी चीजों को दूसरे को दान देता था, किसी दूसरे के चीजों को दूसरे को दान नहीं देता था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन। करण जो था वह अपनी चीजों को, अपनी संपत्ति को दूसरे को दान देता था, और यहां तुम लोग दूसरे की संपत्ति को ही दूसरे को दान दे दिए। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट। रवि रसड ब्रसली ऑन। रवि जो है बोल उठा, रवि बोल उठा, मां यदि मेरे चप्पल भिखारी के पैर में आ जाते तो मैं अपना ही चप्पल अवश्य ही दे दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। यदि मेरे चप्पल उस भिखारी के पैरों में फिट आ गए होते तो मैं अपना ही चप्पल उसे दे दिया होता। रवि एंड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ। रवि सैड रुक्मणी। रुक्मणी ने बोला, रवि वेरी वेरी नाउ, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। इसी समय तुम अंदर जाओ। रवि सैड, रवि ने कहा, रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अंदर जाओ ठीक इसी समय। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स। अब देखिए, रुक्मणी आंटी जो है घर में अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पल, यानी खरीदा तो उन्होंने बहुत दिन पहले ही था, लेकिन इस चप्पल को वह कभी कभी पहनते थे। यानी ये वह गोपू मामा के नए चप्पल को लाई। यानी चप्पल नया तो नहीं था, खरीदे हुए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन गोपू मामा इस चप्पल को बहुत कम ही पहनते थे, इसीलिए यह बिल्कुल नया दिखाई दे रहा था। दिज शुड फिट यू, दिज शुड फिट यू। ये आपके पैरों में फिट आना चाहिए सर। प्लीज पुट दिस ऑन, प्लीज आप इन्हें पहन लो। आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है इस घटना के लिए। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ही शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। ही पुट देम ऑन, वह उन चप्पलों को उठाया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू वेरी हैप्पी, यानी वह अपनी खुशी को दबाते हुए, यानी उसने अपनी खुशी को दबाया। यानी ये गोपू मामा की जो नई चप्पल थी, वो चप्पल म्यूजिक मास्टर के अपने चप्पल से बहुत महंगी थी और नई थी। यानी म्यूजिक मास्टर गोपू मामा के इस नए चप्पल को पाकर मन ही मन बहुत खुश थे, लेकिन वो अपनी खुशी को दबा रहे थे। वेल, आई सपोज दिस विल हैव to do. These days children have no respect for elders. इन दिनों बच्चों के अंदर बड़ों के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है। What to do, क्या करें? ये हनुमान इनकारनेट, हनुमान के अवतार हैं। आजकल के बच्चे हनुमान के अवतार हैं। Only राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, केवल राम ही बचा सकता है ऐसे शरारती बच्चों से। राम से तात्पर्य है भगवान, भगवान बचाए ऐसे शरारती बच्चों से। रुक्मणीज आईज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें चमक उठी हैं। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बेइंग कॉल्ड ए मंकी, यानी तापी का कहना यह था कि रवि जो था बहुत ही नाटी था, शरारती था, और उसकी तुलना जो है बंदर से कर दी गई। लेकिन रुक्मणी को यह बात बहुत बुरी लगी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को कोई बंदर कहे। इवन ए होली मंकी, भले ही वो हनुमान ही क्यों न हो, पवन सुत हनुमान ही क्यों न हो, रुक्मणी को जो है
यह बात बुरी लगी। शी स्टूड स्टीप एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। कहने का मतलब ये है कि रुक्मणी जो थी दरवाजे पे खड़ी थी और वो चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जो है जल्दी अपने घर चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. When he had clattered off in his new chappals, जब वह अपने नए चप्पल को पहन करके चला गया, शी सैड, वह बोली, मृदु, कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, कुछ टिफिन तैयार कर दो। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। सच बोल रही हूँ कि तुम छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर ही चप्पल्स टू वर्क। भगवान का धन्यवाद है कि गोपू मामा चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं गए, काम करने नहीं गए। यदि वो अपना चप्पल पहन के काम करने चले गए होते तो आज म्यूजिक मास्टर को क्या दिया गया होता। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ। जब रुक्मणी मृदु मीना के साथ जो है किचन में गई, ठहाके लगाकर हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन यहाँ बात जो है गोपू मामा की हो रही है कि गोपू मामा इतने जल्दबाजी में होते हैं कि अपने चप्पल या जूते जो है इधर उधर जो है रख देते हैं। What is your गोपू मामा going to say this evening when I tell him I gave his चप्पल्स to the music teacher। लेकिन आज शाम को क्या होगा जब गोपू मामा काम से वापस लौटेंगे और अपना चप्पल ढूंढेंगे और मैं उन्हें बताऊंगी कि उनका चप्पल तो म्यूजिक मास्टर को दे दिया गया। तो अंत में ये स्टोरी बहुत ही फनी हो गया। तो आज आपका ये जो है दूसरा पार्ट समाप्त हुआ और कल इसका एक्सरसाइज आपको भेज दिया जाएगा। थैंक्स।